जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। जैसे कि आपको मैं एक बार बता देता हूं कि हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया है। वो आपको वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो एक बार जरूर देख लें। तो हमारा सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, बी एफ का भाई है, तो डी की दादी कौन है। हमें बताना है कि डी की दादी कौन होगी। तो हम पहली लाइन से शुरू करते हैं। इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो दोस्तों जो महिला होगी या बेटी होगी उसको हम सर्किल में करेंगे, और यदि कोई लड़का हो या पिता हो तो उसे हम इसको वर्ग यानी एक डब्बा बनाएंगे। तो पहली लाइन क्या कहती है, ए बी की माँ है। जो ए है ये ए है, बी की माँ है, यानी कि ए है वो माँ है बी की। तो ए है जो बी की माँ है, ए माँ है, तो हमें इसे सर्किल में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें जैसे पता चल जाएगा कि ये एक महिला है। आगे की लाइन क्या कहती है, सी ए का बेटा है, यानी कि सी ए का बेटा है। सी ए का बेटा है तो क्या होगा, इसका भाई होगा या बहन होगी, ये अभी तक हमें पता नहीं है। सी है जो ए का बेटा है, तो सी है जो ए का बेटा है, तो बेटा है सी, तो इसे हम एक डब्बे में कर देते हैं। ये डिनोट करेगा पुरुष को या लड़के को। तो हमें पता है कि सी ए का बेटा है, तो हमने क्या किया, सी है जो ए का बेटा है, इस प्रकार से इसे लिख दिया। बी का अभी तक हमें पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है प्रश्न, डी ई का भाई है। डी है जो ई का भाई है। हमें ए बी सी दे रखा है, डी पता नहीं है। हम एक बार इसे साइड में लिख लेते हैं। डी है जो ई का भाई है, ई का भाई है, यानी इस तरीके से होगा। हमें ई का पता नहीं है कौन है, एक बार इसको यहीं छोड़ते हैं। आगे की लाइन पढ़ते हैं, ई बी की बेटी है। जो ये ई है वो बी की बेटी है, यानी कि हमारे पास बी है, दे रखा है। बी की बेटी कौन है, बी की बेटी है ई बेटी है, और डी इसका भाई है, तो डी है जो इसका भाई है। हमें भी बी का भी पता नहीं है कि बी कौन है। तो बी एफ का भाई है, तो बी है जो एफ का भाई है, यानी कि ये लड़का है। बी एफ का भाई है, बी एफ का भाई है, तो डी की दादी कौन है। डी की दादी, डी है जो ये है और इसकी दादी पूछा है। डी है जो ये है और इसकी दादी के बारे में बताना है। दादी कौन होगी, तो ये लड़का है बी का, बी का लड़का डी है, और डी किसका लड़का है, ए का लड़का है, यानी कि ये एक महिला है, और ये महिला है, और ये इसकी बी की माँ है। तो दोस्तों ये इसकी माँ है और ये इसका बेटा है। तो इसका और इसका संबंध क्या रहेगा, यानी कि हमें क्या पूछा है, डी की दादी कौन है, तो डी की दादी कौन है, डी की दादी रहेगी ए, डी की दादी ए रहेगी। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों, तो बी राइट होगा। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, ए और बी बहनें हैं और आर और एस भाई है। ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है। जिसको भी ये क्वेश्चन आता हो एक बार क्लास रोक के ये करके जरूर देखें कि आपको सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलते हैं हम इसके राइट क्वेश्चन पर। उससे पहले आपको ऑप्शन देख लेने हैं कि कौन कौन से हैं। ए आपका रहेगा माँ, बी रहेगा दादी, सी रहेगा बहन, डी रहेगा आंटी हो या मौसी हो, डी आपका रहेगा। तो दोस्तों किस प्रकार से हल करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन क्या कहती है हमें, ए और बी बहनें हैं, यानी कि
ए और बी दोनों बहनें हैं। ए है और बी है, दोनों बहनें हैं, यानी कि दोनों लड़कियां हैं। आगे आर और एस भाई है। हमें आर और एस का कुछ नहीं दे रखा। हम एक बार इसको साइड में लिख लेते हैं। आर और एस भाई है, यानी दोनों भाई है, यानी दोनों लड़के हैं। हमें ए और बी बता रखा है दोनों बहनें हैं, यानी कि दोनों लड़कियां हैं। आर और एस भाई है, तो यानी कि दोनों लड़के हैं। आगे देखते हैं, ए की बेटी आर की बहन है। ए की जो बेटी है, यानी कि ए की बेटी है, बेटी यानी लड़की को हम सर्किल से डिनोट करते हैं। ए की बेटी है, आर की बहन है, आर की बहन है, यानी आर की बहन है, ये ए की बेटी है, यानी आर ए का लड़का है। हमें पहले बता रखा है आर और एस दोनों भाई हैं, तो ये रहेगा आर ए का लड़का। और हमें एस के बारे में बता रखा है कि आर और एस दोनों भाई हैं। आगे देखते हैं, तो बी का एस से क्या संबंध है। तो बी का एस से क्या संबंध है, इसका हमें पता नहीं है दोस्तों। ये क्या है, मतलब दे नहीं रखा है, पर इतना पता है कि ये ए की लड़की है और आर इसका भाई है, इतना पता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं दे रखा। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि क्या पूछा गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है बी का एस से क्या संबंध है, यानी कि बी ये है और बी और एस का संबंध पूछा गया है। बी और एस का संबंध पूछा गया है। तो ये दोनों बहनें हैं और ये दोनों भाई हैं। और दोस्तों ये इसकी बहन है। हमें पूछा गया है बी का एस से संबंध। ए का लड़का है क्या एस, तो दोस्तों ए की लड़की है ये और इसका भाई ये है और इसका भाई एस है। तो ए का लड़का हुआ एस और ए का लड़का हुआ, तो दोस्तों ये इसकी बहन है और ये इसका लड़का है, यानी बी और एस में संबंध क्या रहेगा, आंटी या मौसी रहेगा। दोस्तों क्या संबंध रहेगा, बी में या तो आंटी रहेगा या मौसी। इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, हमें आंटी दे रखा है दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, आंटी रहेगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते जाएंगे। लाइन टू लाइन इसको देखना है कि किस प्रकार से ये सोल्व होगा। और एक वीडियो मैंने इसके रिश्ते से संबंधित बनाई गई है, जिसमें आपको बताया गया है किसका क्या संबंध है। जैसे बी और एस का संबंध हमें आंटी कैसे पता चला, तो इस प्रकार से एक वीडियो बनाई गई है, वो भी आप जरूर देखना दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपका अगला और अंतिम सवाल क्या रहेगा, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है। ऑप्शन रहेंगे ए दादा, बी पोती, सी पिता, डी परदादा। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट लाइन क्या बता रही है वो देखना है। हमें क्या बता रहे हैं, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है। तो हम कैसे करेंगे इसको, ई है बी की, जो ई है बी की बहन है, बी की बहन है, यानी कि ई के बारे में हमें बताया गया है, ई बहन है बी के बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। आगे ए सी का पिता है, ए पिता है सी का। इसको अलग लिख लेते हैं क्योंकि इसका संबंध, इसके बारे में कोई संबंध हमें अभी तक नहीं बताया गया। अगली लाइन क्या बता रही है, बी सी का पुत्र है, बी है जो सी का पुत्र है, यानी कि ये लड़का है और ये इसका पुत्र है। और हमें बताया है कि ए पिता है, ए हैं जो पिता हैं सी के, ए हैं जो पिता हैं सी के। सी के बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं बताया कि ये लड़का है या लड़की है। हमें आगे
लाइन में पूछा गया है ए का ई से क्या संबंध है। हमें पूछा गया है ए का ई से क्या संबंध है। जो ए है ई से यानी कि इसका और इसका संबंध पूछा गया है। इसका और इसका संबंध क्या रहेगा। ये लड़की है और ये इसका भाई है और इसका हमें पता नहीं है। ये पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है, यानी कि पिता भी हो सकते हैं और माँ भी हो सकती है। तो यदि एक बार हम माने इसको ये पिता है, तो पिता है और ये इसके लड़के और लड़की है और ये इस पिता के पिता है, यानी कि इसका दादा हुआ। तो क्या हुआ, दादा हुआ। एक बार हम मानते हैं कि ये सी है जो माँ है और ये इनके लड़के और लड़की है, तो ये इनका पिता है। तो ई क्या होगा, तो ये इसकी दोहिती हुई, यानी कि ये नाना हुआ। हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है वो देखना है। हमें ऑप्शन में दादा दे रखा है, पोती पिता परदादा दे रखा है, नाना नहीं दे रखा है, तो हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे, दादा टिक करेंगे। एक बार दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, जिससे कि आप पजल न हो। तो पहली लाइन क्या बोलती है, ई बी की बहन है। ई है जो बी की बहन है। दूसरे ए सी का पिता है, इसके बारे में हम बताया नहीं इसलिए हमने इसे अलग लिख लिया। ए है जो पिता है सी का। आगे बी सी का पुत्र है। बी है जो सी का पुत्र है। इसका पुत्र क्या हुआ, बी हुआ। और ये किसका पुत्र है या पुत्री है, ये है ए का। इसके बारे में हमें कोई संबंध नहीं बता रखा कि ये पिता है या माता है। आगे हमें पूछा गया है ए का ई से क्या संबंध है। तो ए का ई से क्या संबंध है, तो एक बार हम इसे पिता मान लेते हैं, एक बार इसे हम माता मान लेते हैं। इस प्रकार से करते हैं तो एक बार तो इसका संबंध रहेगा दादा और एक बार संबंध रहेगा नाना। इस प्रकार से हमें 3 क्वेश्चन हमने हल किए हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। दोस्तों जय हिंद जय भारत।